नाउ क्वेश्चन नंबर 21। दो एलिमेंट है ए और बी, जो कंपाउंड बनाता है जिसका फॉर्मूला AB2 और AB4। दो अलग अलग कंपाउंड बनाया। व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम बेंजीन, जब दोनों को घुलाया जाता है 20 ग्राम बेंजीन में, बेंजीन C6H6, तब 1 ग्राम AB2 को घुलाने पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता है 2.3 केल्विन, जबकि 1 ग्राम AB4 को घुलाने पर फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 केल्विन लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट सॉल्वेंट बेंजीन के लिए 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास निकालना है ए और बी का। इसको ऐसे समझिए, दो कंटेनर है, दोनों में सॉल्वेंट सेम है। क्या है? बेंजीन है। दोनों में बेंजीन है। दोनों में सॉल्वेंट का वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 20 ग्राम, 20 ग्राम बेंजीन इसमें भी, 20 ग्राम बेंजीन इसमें भी। और दोनों में मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन का KF दिया हुआ है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया हुआ है। अब इसमें जब 1 ग्राम AB2 सॉल्यूट हुआ, AB2 सॉल्यूट का वेट 1 ग्राम, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, 1 ग्राम AB2 सॉल्यूट घुलाने पर इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो लोअरिंग होता है, लोअरिंग ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF 2.3 केल्विन। और अगर 1 ग्राम AB4 को जब डिसॉल्व करते हैं, ये 1 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट AB4 1 ग्राम को जब डिसॉल्व करते हैं, तब यहां जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF 1.3 केल्विन। सब कुछ सेम है, सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट का वेट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट सेम है। 1 ग्राम सॉल्यूट AB2 घुलाने पर चेंजिंग आता है डेल्टा TF 2.3 केल्विन। यहां 1 ग्राम AB4 मिलाने पर डेल्टा TF 1.3 केल्विन। अब याद कीजिए, आपने पढ़ा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, जिसमें आपने मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा था, M2 = KF × W2 × 1000 by डेल्टा TF × W1। ये फॉर्मूला आप पढ़े थे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KF को आप यहां कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट × 1000, डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो M2 की जगह पर पहले लिया मोलर मास ऑफ AB2, KF दिया हुआ है 5.1, वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम × 1 × 1000, डेल्टा TF 2.3 केल्विन 2.3 और इंटू W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 20 ग्राम। सॉल्व किया इसको 110.87 ग्राम पर मोल। इसी तरह मोलर मास AB4 का निकालिए। यहां KF की जगह पर 5.1, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट ये भी 1 ग्राम इंटू 1000 बाय डेल्टा TF 1.3 केल्विन 1.3 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 20 ग्राम। इसको सॉल्व किया 196.15 ग्राम पर मोल। चलिए अब मान लेते हैं A और B दोनों का एटॉमिक मास क्रमशः, A का एटॉमिक मास स्मॉल a, B का एटॉमिक मास स्मॉल b रेस्पेक्टिवली क्रमशः मान लिया। अब मोलर मास AB2 का क्या होगा? तो मोलर मास आप पढ़े थे एटॉमिक मास का योगफल। एटॉमिक मास को जोड़िए, A का एटॉमिक मास स्मॉल a प्लस B2, 2B है ना, इसलिए 2B, A प्लस 2B कितना आया 110.87 ग्राम पर मोल।
इसी तरह मोलर मास ऑफ AB4, तो ए का एटॉमिक मास ए, बी का एटॉमिक मास स्मॉल बी, B4 है इसलिए 4B, A प्लस 4B इजकल टू 196.15। AB4 का मोलर मास 196.15, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। 2 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये A कट जाएगा, 4B में से 2B माइनस हो गया तो क्या बच गया 2B। 196.15 में से 110.87 घटाइए तो ये 85.28 आया। तो 2B इजकल टू इतना, तो B इजकल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो B इजकल टू 42.64, ये B निकल गया, B का एटॉमिक मास निकल गया। अब B का जो वैल्यू है वह इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में B का ये वैल्यू डाल दीजिए तो A प्लस 2B, तो 2 इंटू 42.64 इज इक्वल टू 110.87। इसीलिए A का वैल्यू क्या होगा 110.87 माइनस इतना हो जाएगा तो ये आया 25.59। तो इस तरह से एटॉमिक मास A का आ गया 25.59, A का एटॉमिक मास 25.59 और B का एटॉमिक मास आया, B का एटॉमिक मास 42.64। यही A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना था।